देखिए, ईरान ने इजराइल की डिमोना शहर पर एक बार फिर से अटैक किया है। बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल के डिमोना शहर पर एक बार फिर से हमला हुआ है। इमाद और गद्र मिसाइलों से यह अटैक किया गया है। डिमोना में आपको बता दें कि शिमोन पेरेस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। ईरान ने तेल अवीव शहर पर भी एक बार फिर से अटैक किया। अमेरिकी ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया। एक तरफ तो जहां ये बात निकलकर सामने आ रही है कि 5 दिन जो पावर प्लांट्स पर हमला है वो रोक दिया गया है, टाल दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात को साझा किया, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से लगातार हमलों का दौर जारी है और अब जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से डिमोना शहर, जो कि इजराइल का बेहद महत्वपूर्ण शहर है, कुछ दिन पहले भी डिमोना शहर पर अटैक हुआ था, जहां पर भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आई। फिर एक बार फिर से डिमोना पर अटैक किया गया। इमाद और गद्र मिसाइलों के साथ बड़ा हमला बोला गया है और नए नए हथियार, टेक्नोलॉजी से लैस जो हथियार हैं वो ईरान अब निकाल रहा है। और डिमोना में आपको बता दें कि इजराइल का शिमोन पेरेस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है और यहीं पर अटैक किया है ईरान ने। महायुद्ध पर महाकवरेज लगातार जारी। अब सीधा आपको लिए चलते हैं कंट्रोल रूम। हमारे सहयोगी नीरज लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। नीरज, ओवर टू यू। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ लेती जा रही है और कैसे मोड़ ये खतरनाक लेती जा रही है ये हम आपको कंट्रोल रूम से बता रहे हैं। ईरान के इजराइल पर हमले लगातार जारी हैं। देखिए जी, अब बात चल रही थी कि युद्ध विराम की, लेकिन ईरान ने क्लस्टर बम से किया बड़ा हमला, यानी कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान ने हाइफा, जहां पर सबसे बड़ी रिफाइनरी है इजराइल की, वहां पर अटैक किया है। इजराइल पर ईरान की ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। क्लस्टर बम के जरिए ये अटैक किए गए हैं इजराइल के ऊपर। ईरान जो लगातार अपनी खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल करता है, ईरान के इजराइल पर हमले लगातार जारी हैं। यानी कि ईरान ने भी, अगर ईरान अटैक कर रहा है क्लस्टर बम से, तो इजराइल भी पलटवार कर रहा है। ईरान ने कहा कि अटैक हाइफा, वेस्ट बैंक पर दागी है मिसाइल। वेस्ट बैंक, इजराइल पर ईरान की ताबड़तोड़ बमबारी जारी है, यानी कि दोनों देश एक दूसरे पर हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईरान ने अपनी क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है इजराइल के ऊपर, जिसमें खैबर शिकन और पहली बार जुल्फिकार मिसाइल का इस्तेमाल किया है ईरान ने इजराइल पर अटैक करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कैसे नीरज आपने बताया कि क्लस्टर बम के द्वारा यहां पर अटैक किया गया है और इजराइल के, चाहे वो हाइफा हो या फिर डिमोना शहर हो या फिर तेल अवीव हो, लगातार यहां पर अटैक किए जा रहे हैं और क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। दो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ईरान का एक बार फिर से क्लस्टर बम से अटैक, हाइफा, वेस्ट बैंक में भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके पहले भी कुछ रिहायशी बिल्डिंग्स में जमकर तबाही मची थी। कई सारे लोग यहां पर घायल हुए थे, गंभीर चोटें आई थी। एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान ने एक बार फिर से इराक पर अटैक किया है। कुर्दिस्तान क्षेत्र में ईरान ने यह बड़ा हमला बोला। इरबिल में कुर्द ठिकानों पर ईरान का हमला लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार ईरान अपने पड़ोसी देश, खाड़ी देश, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेसेस मौजूद हैं, वहां पर अटैक अपने जारी रखा हुआ है और एक बार फिर से इराक पर अटैक किया है ईरान ने। कुर्दिस्तान क्षेत्र में ईरान ने यह बड़ा हमला बोला और इरबिल में कुर्द ठिकानों पर ईरान का हमला। तो वो क्षेत्र जहां पर अमेरिकी सैन्य बेसेस हैं, कुर्द ठिकाने हैं, वहां पर लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। और आइए सीधे कंट्रोल रूम लिए चलते हैं आपको। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है जी हाँ, वो दरअसल मिल रही है ईरान से। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। ये देखिए, कल चल रही थी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी युद्ध विराम की बात, लेकिन इस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़े फाइटर जेट। और ये फाइटर जेट क्यों उड़ रहे हैं, दरअसल देखिए, ये वीडियो है यूएसएस अब्राहम लिंकन का, जो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से F-18 सुपर हॉर्नेट, ये लड़ाकू विमान तैयार हैं अटैक करने के लिए। ये जानकारी मिल रही है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हवाई अभियान जारी है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था रिफाइनरीज पर और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले बंद किए हैं, लेकिन सैन्य ठिकानों पर हमले जारी हैं। इसीलिए यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो इस वक्त जो अरब सागर में है, मिडिल ईस्ट में है, वहां से ये देखिए ऑपरेशंस के वीडियो हैं। ये ऐसा लगता है कि ये हो सकते पुराने, लेकिन ये वीडियो जारी किया गया है अमेरिका के द्वारा कि हमारा यूएसएस अब्राहम लिंकन वो पूरी तरह से ऑपरेशनली तैयार है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि इसको नुकसान पहुंचाया गया है। इसीलिए शायद जो है अमेरिका ने ये वीडियो जारी किया है अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए दिया। बिल्कुल नीरज, देखिए लगातार चाहे बयान हो या फिर वीडियो हो, लगातार उनको जारी किया जा रहा है और अपनी मजबूती का संदेश देने का प्रयास भी हो रहा है। तो एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति, बातचीत और युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती भी की है। युद्ध विराम के बातचीत के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका अभी भी सैनिकों की तैनाती कर रहा है, युद्ध क्षेत्र में अभी भी तैनात है अमेरिकी सैनिक, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और सेना की टुकड़ियों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। युद्ध क्षेत्र में तीसरा विमान वाहक पोत भी
जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा इमीडिएट रिस्पांस फोर्स तुरंत तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर है। ये टीम मात्र 18 घंटे में युद्ध क्षेत्र में तैनात की जा सकती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो पावर प्लांट पर अटैक अगले 5 दिनों तक नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर जो हमले हैं वो जारी रखे जाएंगे और इसी वजह से तैयारी यहां पर अमेरिका की तरफ से पुख्ता नजर आती है। इमीडिएट रिस्पांस फोर्स तुरंत तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर है। मात्र 18 घंटे के अंदर यह टीम युद्ध क्षेत्र में तैनात की जा सकती है। यह टीम इस वक्त स्टैंड बाय पर युद्ध क्षेत्र में तीसरा विमानवाहक पोत भी जाने को तैयार है। आज 25वां दिन शुरू हो चुका है महायुद्ध का, लेकिन अभी भी ये जो युद्ध है भीषण तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, झुकने को तैयार है, और ना ही इजराइल की तरफ से बमबारी में कोई कमी आ रही है। और आइए सीधा लिए चलते हैं कंट्रोल रूम नीरज राजपूत के साथ उनके पास एक बड़ी खबर है। नीरज। बिल्कुल जिया, इस वक्त हम लोग जानकारी दे रहे हैं कंट्रोल रूम से। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से लगातार बातचीत का दावा कर रहे हैं। ये देखिए, युद्ध पर ईरान से मेरी बातचीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक बार फिर से ये बातचीत के लिए कहा। उन्होंने कहा समझौता, ईरान से समझौता होने की भी उम्मीद है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लगातार कल से वो कह रहे हैं सेना को पावर प्लांट पर हमला टालने के लिए कहा गया, 5 दिन के लिए टालने के लिए कहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हम ईरान से मेरी बातचीत हुई है, ईरान से बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ये कह रहे थे कि दूसरे देशों के माध्यम से किए जा रही थी, ईरान से समझौता होने की भी उम्मीद है। और ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को पावर प्लांट। और हम लोग देख रहे हैं कि आज ही एक बार फिर से इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान के जो जितने भी रिफाइनरीज है वहां पर युद्ध पर। ये देखिए, ये बड़ी खबर जानकारी यहां से मिल रही है कंट्रोल रूम से। ईरान से समझौता होने की भी उम्मीद है। और ये समझौता कौन कराएगा? मिस्र कराएगा या फिर टर्की कराएगा या पाकिस्तान करेगा? बिल्कुल नीरज, ये एक बड़ी जानकारी। Really good discussions. They started last night, a little bit the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. But we'll see what happens. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions. Very, very good discussion. Hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. देखिए, इस वक्त हम ये बताते हैं कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे क्या हैं और हकीकत क्या है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान के साथ 2 दिन से मेरी बातचीत हो रही है, ये कहा है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? बातचीत को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही है, यानी कि ये भ्रामक खबरें हैं, ये कहा गया ईरान की तरफ से। ट्रंप ने क्या कहा? अभी ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले नहीं होंगे। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ट्रंप फिर झुके हैं, हमले के लिए वक्त चाहते हैं। यानी कि उनका कहना है ईरान का कि ट्रंप दरअसल थोड़ा सा वक्त चाहते हैं ताकि अटैक करें। पूरे हफ्ते ईरान से बातचीत जारी रहेगी। ट्रंप ने ये कहा 5 दिन के लिए जो कहा है। ईरान ने क्या कहा? अमेरिका ईरान में कोई बातचीत नहीं हुई है। ये देखिए, ये हैं जो दावे किए जा रहे हैं और हकीकत क्या है, ये ट्रंप और ईरान की हम बता रहे हैं। ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है? हम पर शर्त रखने वाला अमेरिका कौन होता है? उन्हें साफ सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने क्या कहा? बातचीत के नतीजे के बाद आगे फैसला होगा, ये ट्रंप ने कहा है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? धोखेबाज ट्रंप का रवैया है, हमें युद्ध में विचलित नहीं करेगा। ये कि साफ है कि एक नैरेटिव वॉरफेयर जो है अमेरिका की तरफ से जो छेड़ा जा रहा है, इसलिए ईरान को ये ऐसा लगता है। महायुद्ध का आज 25वां दिन और जंग के बीच ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हो रहा है। लगातार हमलों का दौर जारी और अब जानकारी है कि ईरान में अमेरिका इजराइल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कई शहरों में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई का समर्थन करते नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर झंडा फहराते हुए, ईरान का झंडा फहराते हुए नारेबाजी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ईरानी सेना IRGC के समर्थन में नारेबाजी भी की जा रही है। तो बड़े संख्या में चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, सभी सड़कों पर उतरे। अब देखिए, इसी साल जनवरी में जब खामनेई सत्ता विरोधी प्रदर्शन हुए थे, आपने देखा था तस्वीरों में, उन प्रदर्शनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरानी जनता अपील कर रही थी कि वो खामनेई रिजीम को उखाड़ फेंकें
और ट्रंप भी ईरानियों को संदेश दे रहे थे कि बस मदद आने ही वाली है, तैयार रहो। लेकिन क्या ईरान के लोगों ने अमेरिका और इजराइल को धोखा दे दिया है? क्या ईरान में गृह युद्ध के जरिए खामनेई सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्लान जो था वो फेल हो गया है? इन सवालों का जवाब आज हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में देंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं इसका ट्रेलर। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny. If the US and Israel do not attack our presidents, I guess they are safe. We can create the conditions that it's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that... अमेरिका और इजराइल दोनों दावा कर रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री पावर बर्बाद हो चुकी है। ईरान का बैलिस्टिक जो प्रोग्राम है वो भी ठप हो चुका है। ईरान की लीडरशिप भी मारी जा चुकी है। ये दावा ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं। लेकिन इस युद्ध का असली मकसद अभी भी पूरा ही नहीं हुआ है और वो मकसद है ईरान में खामनेई रिजीम के खिलाफ बगावत। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और फिर भी यह मंसूबा उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। इस पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जनवरी 2026 इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए जो खामेनी रिजीम के खिलाफ। इन प्रदर्शनों को देखकर अमेरिका और इस्राइल को लगा कि यही सही वक्त है ईरान में खामेनी रिजीम के खिलाफ बगावत के आग में तेल उड़ेल देने का। लेकिन ईरान की जनता ने ही इजराइल और अमेरिका की उम्मीदों पर ठंडा पानी उड़ेल दिया और ईरान में गृह युद्ध का प्लान फेल हो गया, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या कर दी गई। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया। ईरान की मिलिट्री ताकत का दम निकाल दिया। IRGC और बासित फोर्स से ईरान की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि अब बाकी का काम ईरान की जनता कर देगी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन तो दूर, ईरान के लोगों ने रिजीम के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन तक नहीं किया, जिसने नेतन्याहू को निराश कर दिया है। We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny that has tormented them and made life miserable and is making life miserable for the entire world. नेतन्याहू के बयान से क्लियर है कि ईरान में रिजीम चेंज का जो प्लान बनाया गया था वो फेल हो गया, जिसके लिए ईरानी जनता को बगावत के लिए भड़काने में इजराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान ने तेहरान की सबसे ज्यादा चर्चित इविन जेल पर अटैक किया, जो खामेनी रिजीम के विरोधियों को यातनाएं देने के लिए बदनाम है। पिछले साल जून और अब इस युद्ध के दौरान इजराइल ने इस जेल पर हमले किए, जिसे यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने वॉर क्राइम तक कहा। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि इजराइल ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान के लोगों को सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मौका मिले। IRGC और बासित फोर्स के अड्डों पर जबरदस्त इजरायली हमले हो रहे हैं ताकि सत्ता के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए हौसला मिले। लेकिन ईरान में गृह युद्ध शुरू करवाने की इजराइल की सारी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई। नेतन्याहू खुद ये कबूल भी कर चुके हैं। It is too soon to say if the Iranian people will take advantage of the conditions that we are giving it to go out to the streets. I hope that will be the case. We are working for that to be the case, but at the end of the day, it will be up only to them. अब कहा तो नेतन्याहू और ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरानी जनता खामनेई रिजीम के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा देगी, लेकिन अब इसका उल्टा ही हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरानी समाज में राष्ट्रवादी एकता और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है।
ईरानी समाज में राष्ट्रवादी एकता बढ़ गई है। रिजीम से नफरत से ज्यादा अमेरिका इजराइल से गुस्सा है ईरान की जनता, और इसी वजह से एकजुट भी नजर आ रही है। अमेरिका इजराइल के हमलों से इस वक्त ईरान की जनता गुस्से में सड़कों पर उतर रही है, और इजराइल ने सोचा था कि लीडरशिप को मारकर वो ईरानियों को बगावत के लिए उकसा देंगे, लेकिन असर इसका क्या हुआ है? खामेनी रिजीम गिरने के बजाय और भी ज्यादा यहां पर मजबूत होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसके बाद नेतन्याहू खुद ऐसे बयान देने लगे जिससे इशारा मिल रहा है कि ईरान में गृह युद्ध करवाकर रिजीम चेंज करने की जो उनकी प्लानिंग है वो पूरी तरीके से फेल साबित हो गई। It's up to the Iranian people to show that, to choose the moment, to rise to the moment. We can create the conditions, but they have to, they have to exploit those conditions at a certain point. नेतन्याहू बार-बार ईरान के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो मौके का फायदा उठाएं और खामेनी रिजीम के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन आखिर नेतन्याहू को ऐसा क्यों लगा था कि वो ईरान पर हमला कर देंगे तो ईरानी इजराइल के बजाय खामेनी रिजीम के खिलाफ तो जाएंगे? इसकी वजह भी जानी। खुलासा हुआ है कि मोसाद ने बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान की सैन्य शक्ति और सरकारी संस्थानों को पंगा बना दिया जाए तो रिजीम को उखाड़ फेंकना मुमकिन है। मोसाद ने ही नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि अगर ईरान में रिजीम की पकड़ ढीली पड़ेगी तो ईरानी जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है। मोसाद ने प्लानिंग की थी कि ईरान की दमनकारी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा तो ईरानी जनता को विद्रोह करने का हौसला मिलेगा। लेकिन करीब 3 हफ्ते के युद्ध के बाद भी ईरान में रिजीम के खिलाफ बगावत की चिंगारी तक पैदा नहीं हुई। लेकिन क्यों? पहली वजह अली खामेनी की मौत के फौरन बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बन जाना। दूसरी वजह है पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका है बल्कि तेज हमले कर रहा है। और तीसरी वजह है ईरान के पास शक्तिशाली दमनकारी सिस्टम है जिसके जरिए जन आक्रोश को दबाने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन ईरान में गृह युद्ध करवाने की प्लानिंग फेल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरानियों को अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं है, जो दावा तो करते हैं कि उन्होंने रिजीम को कमजोर कर दिया है, ईरान की मिलिट्री को बर्बाद कर दिया है। लेकिन युद्ध के मैदान में ये दावे खुद ही कमजोर साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब शायद इससे एक ऑनरेबल एग्जिट है जो कि वो निकलना चाहते हैं। ईरान के अंदर तोड़ने में वक्त लगेगा, उसमें थक जाएंगे आप। किसी कंट्री का अंदरूनी ढांचे को पूरे को बदलना इतना आसान, खासकर ईरान जैसी सोसाइटी का जो इतनी, और ईरान जैसे मुल्क का जो इतना बड़ा है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मायूस हैं, जिन्हें न तो युद्ध में जीत मिल पा रही है और न ही ईरानी जनता का साथ मिल पा रहा है। लेकिन इसकी वजह भी ये दोनों खुद ही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की जनता को शोषण से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। एक तरफ तो दोनों कहते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन देश है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ईरान की भलाई के लिए युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की इन्हीं दो तरह की बातों ने ईरानी जनता का मूड चेंज कर दिया, और इसी का असर है कि अब ईरान अमेरिका और इजराइल के मुंह पर कह दे रहा है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiation. They tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. देखिए, अमेरिका और इस्राइल दोनों को ये लग रहा था कि वो ईरान पर हवाई हमलों से रिजीम को चेंज कर देंगे, लेकिन हवाई हमलों से किसी देश की रिजीम चेंज कर देना भले ही नामुमकिन ना हो, लेकिन मुश्किल जरूर होता है। फैक्ट भी यही है कि सिर्फ हवाई हमले रिजीम चेंज नहीं कर पाते। आपको कुछ हम एग्जाम्पल्स दे देते हैं। साल 1955 में
वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने हवाई कैंपेन चलाए और लाखों टन बम गिराए, लेकिन कम्युनिस्ट रिजीम नहीं गिरी, चेंज नहीं हुई, बल्कि अमेरिका को यहां से पीछे हटना पड़ा। यह रिजल्ट सामने आता है। और साल 1991 की बात करें तो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कमजोर करने के लिए कई एयर स्ट्राइक किए, लेकिन 2003 में जमीनी सैनिकों के इराक में घुसने के बाद ही रिजीम चेंज हो पाई। ये इसका रिजल्ट निकलकर सामने आया। साल 2010 की बात करें तो अमेरिका और नेटो ने सीरिया में असद रिजीम के खिलाफ भी एयर स्ट्राइक की, लेकिन असद रिजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि युद्ध और लंबा खिंचता हुआ नजर आया। तो ये उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ईरान में अमेरिका और एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज ना होने का ये पैटर्न है और हिस्टोरिकल ये माना जाता है, पिछले इतिहास रही है। खामेनेई रिजीम कमजोर जरूर हुई है, लेकिन वो गिरी नहीं है, चेंज तो बिल्कुल नहीं हुई है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिजीम चेंज के लिए जमीनी युद्ध और आंतरिक विद्रोह की जरूरत भी पड़ती है। ऐसे में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि हवाई हमलों और लंबे युद्ध से रिजीम का गिरना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार ईरान की रिजीम को गिराना असंभव भी नहीं है। और अगर युद्ध से ईरान की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह तबाह हो जाए तो भी ईरान के लोग रिजीम के खिलाफ भी भड़क सकते हैं। अगर ईरान की फौज और पुलिस में फूट पड़ जाए तो रिजीम के खिलाफ बगावत हो सकती है। अगर ईरान के धार्मिक नेता मुज्तबा खामेनेई के खिलाफ हो जाए तो भी रिजीम चेंज के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान में ऐसा कुछ भी होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। ये इजराइल और अमेरिका दोनों को मालूम है। उल्टा लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ही गुस्से में हैं, जिस प्रकार से वहां से, क्योंकि लगातार ईरान में हमले हो रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको नीरज राजपूत, हमारे सहयोगी कंट्रोल रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल देखिए जिया, जिस तरह से आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है और किस तरह से रेजिम चेंज हो सकती है, ये हम आपको कंट्रोल रूम से बताते हैं कि ट्रंप के बयान के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया। उन्होंने क्या कहा है? हमारी जारी रहेगी ईरान लेबनान के साथ जंग, ये कहा। ये देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्या कहा है? हिजबुल्लाह पर भी आईडीएफ के हमले जारी रहेंगे, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले जारी रहेंगे। ट्रंप के बयान के बाद ये इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान आया है, जारी रहेंगे ईरान और लेबनान पर हमले, ये नेतन्याहू ने कहा है। और अभी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. हर दिन ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों झुके और अब बातचीत से महायुद्ध रोकने की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? इसकी पहली वजह तो यह है कि ईरान का आक्रामक होना, जिस तरह से खाड़ी देशों में जहां पर अमेरिका के सन ठिकाने हैं, बिजनेसेस हैं, वहां पर ईरान ने कोहराम मचा रखा है, यह आपको मालूम है। और संभव यह भी है कि ट्रंप सख्ते में आ गए हों इन्हीं हमलों के बाद। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ईरान की जो मिसाइल पावर है उसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है। 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया द्वीप पर मिसाइल भेजकर ईरान ने दुनिया में खलबली मचा दी, एक बड़ा संदेश दिया। तीसरी वजह क्या है वो भी हम आपको बता दें। तीसरी वजह यह है कि लंबा युद्ध लड़ना अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ, हथियारों की किल्लत की भी बात सामने आ रही है। और चौथी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिसके बंद होने से दुनिया में तेल और गैस को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। पांचवी वजह अमेरिका में युद्ध को लेकर ट्रंप का विरोध है, क्योंकि अमेरिका के 63% लोगों ने ट्रंप के काम करने के तरीकों को खारिज कर दिया है। सर्वे के अनुसार यह ट्रंप की अब तक की सबसे कम रेटिंग है। आखिर ट्रंप क्यों झुके हैं यह आपने देखा। 5 ये बड़ी वजह है, और अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, और साथ ही साथ अमेरिका में वहां के जो लोग हैं वो भी युद्ध के खिलाफ हैं और कहीं ना कहीं ट्रंप की नीतियों के वो खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से अब ट्रंप सख्ते में आ गए हैं। महायुद्ध से पहले अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ कई टारगेट्स तय किए थे। आपको दिखा देते हैं अमेरिका और इजरायल के कितने टारगेट्स यहां पर पूरे हो गए हैं। टारगेट नंबर 1, ईरान के परमाणु कार्यक्रम तबाह करना, यह उनका टारगेट था। ईरान में इस्लामिक सत्ता को हटाना, यह एक बड़ा टारगेट था, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों का भी खात्मा एक बड़ा टारगेट था, लेकिन यह भी फेल। ऐसे में यहां पर भी कामयाबी मिलती नजर नहीं आई। चौथा बड़ा टारगेट ईरान के प्रॉक्सी संगठन का खात्मा कर देना, लेकिन यहां पर भी अमेरिका और इजरायल पूरी तरीके से सफल होते हुए नजर नहीं आए।
सीधा लिए चलते हैं नीरज राजपूत कंट्रोल रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। क्या बड़ी खबर नीरज आपके पास? जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावे किए हैं उनकी हकीकत क्या है। ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई है। देखिए, ये अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों में भी बातचीत हुई है। जो भारत के जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उन्होंने बात की मार्को रूबियो से। रूस ने ईरान से क्या कहा है, युद्ध छोड़कर कूटनीति से समाधान निकाला जाए, यानी कि रूस कह रहा है कि आप युद्ध छोड़ दीजिए, युद्ध मत कीजिए। जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका, उन्होंने क्या कहा कि नेतन्याहू से बातचीत शुरू करने के प्रयास पर चर्चा की, यानी कि अब जो है इजराइल और अमेरिका में भी बातचीत चल रही है। और बातचीत क्या चल रही है कि आप जो है ये युद्ध विराम कीजिए और बातचीत कीजिए ईरान के साथ, क्योंकि इजराइल जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इसके लिए तैयार, हमें लगता नहीं कि वो जल्द तैयार हो पाएंगे। जी बिल्कुल नीरज, इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें कि ईरान के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब उतर सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही सऊदी अरब युद्ध के मैदान में उतर सकता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जल्द इसको लेकर फैसला भी लेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि युद्ध में अब कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी उतर सकता है, क्योंकि सऊदी पर भी कई अटैक यहां पर ईरान की तरफ से किए गए हैं। तो ऐसे में युद्ध के मैदान में भी सऊदी उतर सकता है। सीधे आइए लिए चलते हैं कंट्रोल रूम। नीरज के पास एक बड़ी खबर। नीरज, इस वक्त ये जो कंट्रोल रूम से बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है लेबनान से आ रही है। लेबनान से क्या आ रही है, इजरायली सेना ने बेरूत में बड़ा हमला किया है, ये जानकारी मिल रही है। दक्षिणी इलाके में, बेरूत के दक्षिणी इलाके में एयर स्ट्राइक, जहां पर हिजबुल्लाह आतंकी संगठन सक्रिय रहता है सबसे ज्यादा, जो दक्षिणी बेरूत है वहां पर ठिकानों पर अटैक किया। लितानी नदी पर बने पुलों पर भी बमबारी की, यानी कि दक्षिणी लेबनान में भी अटैक्स किए हैं और राजधानी लेबनान में भी अटैक किए हैं। ये देखिए बेरूत के दक्षिणी इलाकों में यहीं पर सक्रिय सबसे ज्यादा रहता है जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये दरअसल वहीं की तस्वीरें हैं, बेरूत की तस्वीरें हैं, और दक्षिणी जो लेबनान है वहां की ये तस्वीरें हैं जहां पर अटैक किया गया है इजराइल द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल नीरज, इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें। इजरायली सेना IDF ने लेबनान पर यह बड़ा अटैक किया और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने बड़ा हमला बोला है। टायर शहर पर इजरायली सेना ने अटैक किया है। हमले में टायर शहर का शरणार्थी शिविर भी क्षतिग्रस्त हो गया। IDF के हमले के बाद शरणार्थी शिविर में भी आग लग गई, उसकी तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं सामने। हमलों का दौर लगातार जारी है। दो तस्वीरें आपके सामने। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने अटैक किया है और लगातार देखिए लेबनान में अटैक्स का दौर जारी है, क्योंकि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने का प्रयास इजराइल कर रहा है। और अब जानकारी है कि टायर शहर पर इजरायली सेना ने एक बड़ा अटैक किया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। तेज धमाका होता है और उसके बाद आग का गुबार ऊपर उठता हुआ नजर आया। अब देखिए, एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति, बातचीत और युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा ईरान के खिलाफ बड़े संख्या में सैनिकों की तैनाती भी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। युद्ध विराम की बातचीत के बीच ये बड़ी खबर, यूएस अभी भी सैनिकों की तैनाती कर रहा है। युद्ध क्षेत्र में अभी भी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और सेना की टुकड़ियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। युद्ध क्षेत्र में तीसरा विमान वाहक पोत भी जाने को तैयार है। इसके अलावा इमीडिएट रिस्पांस फोर्स तुरंत तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर है और ये टीम मात्र 18 घंटे के अंदर युद्ध क्षेत्र में तैनात हो जाती है। और आइए सीधा लिए चलते हैं आपको कंट्रोल रूम। नीरज, ओवर टू यू। देखिए, कंट्रोल रूम से हम आपको ये बताते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तैयारी की, अमेरिका की तैयारी की। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर अलर्ट मोड पर है, यानी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन जो है, जो कि आसमान से नीचे उतरती है, वो उसकी, और साथ ही इमीडिएट रेस्पॉन्स फोर्स जो स्टैंड बाई पर रखी गई है, जिसकी तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं। USS गेराल्ड आर फोर्ड वो भी ग्रीस में है, यानी कि ये भी जो तीसरा जो विमान वाहक युद्धपोत है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि तैयार है वो यहां पर आने के लिए मिडिल ईस्ट की जंग में, वो यहां पर पहुंच गया। देखिए, ये तस्वीरें हैं उसकी USS गेराल्ड फोर्ड की। अभी हम देख रहे थे अब्राहम लिंकन वहीं पर है और जॉर्ज बुश भी पहुंचने वाला है। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस वक्त गल्फ कंट्रीज में, यानी कि खाड़ी देशों में जो यूएस के मिलिट्री बेस है वहां पर 50,000 सैनिक हैं। सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है। यहां पर USS बॉक्सर 2500 मरीन के साथ पहुंच रहा है यहां अरब सागर में। USS बॉक्सर यानी एम्फीबियस जो जंगी पोत है। USS त्रिपोली ये भी एक एम्फीबियस वॉरशिप है। ये देखिए, ये है USS त्रिपोली, जहां पर हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं, यहां पर लैंड कर सकते हैं, और इसमें 2200 मरीन रहते हैं। मरीन यानी कि वो ऐसे सैनिक, नौसैनिक जो कि पानी में और जमीन दोनों पर अटैक कर सकते हैं। USS अब्राहम लिंकन जिसके बारे में बताया, तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें 5000 मरीन और जो सेलर्स यानी कि नौसैनिक यहाँ इसमें रहते हैं, वो 5000 जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी तैयारी अमेरिका कर रहा है। 150 से ज्यादा फाइटर जेट
और ड्रोन यहां पर इस पर तैनात रहते हैं इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर, चाहे वो यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, गेराल्ड फोर्ड हो या फिर जॉर्ज बुश हो, इन सब पर ये सुपर हॉर्नेट तैयार रहते हैं, कहीं भी अटैक कर सकते हैं। कई पनडुब्बी और विध्वंसक जहाज इनके साथ रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो विमान वाहक पोत है ये अकेले में नहीं चलते हैं, इनके साथ पूरा एक बैटल जो कैरियर होता है वो साथ में होता है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो है जंगी जहाज हमें दिखाई देते हैं। जी हाँ, तैयारी पुख्ता बिल्कुल नीरज नजर आ रही है, तो इसका यही मतलब है कि ये युद्ध और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ, भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध विराम की बातचीत लेकिन हो रही है, इस पर ट्रंप के दावों के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का एक वीडियो जारी कर दिया है। अमेरिकी सेना ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार आक्रामक हमले कर रही है। ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया है और ईरान में मिसाइल लॉन्च सिस्टम पर अमेरिका का यह अटैक हुआ है। ईरान के ड्रोन और रडार सिस्टम पर भी अटैक किया गया। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इस वीडियो को जारी किया है। तो अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इस वीडियो को जारी किया। ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का ये वीडियो जारी किया है। रडार सिस्टम को भी तबाह करने का ये जो वीडियो है सामने आया है। मिसाइल लॉन्च सिस्टम और रडार ड्रोन सिस्टम्स को भी हमला कर तबाह करने का प्रयास किया गया है। 25वां दिन युद्ध का, और एक तरफ जहां पर ये लगातार कहा जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कि लगातार बातचीत हो रही है और सकारात्मक बातचीत हो रही है, हालांकि ईरान इन दावों को खारिज कर चुका है, लेकिन इस बीच हमलों का दौर भी लगातार जारी है। 5 दिन तक हमला नहीं होगा पावर प्लांट्स पर, लेकिन जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर जरूर अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से हमले बरकरार हैं, लगातार बमबारी हो रही है। और अब एक तरफ जहां लगातार ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, तो अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो कि अमेरिका की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन, उसका भी वीडियो यूएस ने जारी किया है। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं कंट्रोल रूम। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या बड़ी खबर आपके पास? ये इस वक्त हम बताते हैं कि जो चौथा हफ्ता चल रहा है ये महायुद्ध का, यहाँ पर क्या हुआ, पहले हफ्ते में क्या हुआ। 28 फरवरी से 6 मार्च तक सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हुई, यानी कि उन्हें मार दिया गया पहले ही जो अटैक किया गया अमेरिका और इजराइल द्वारा। पहले हफ्ते में IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी उनकी भी मौत हुई इस अटैक में पहले हफ्ते में। सेना प्रमुख अब्दुल रहीम मुसाबी भी मारे गए, यानी कि ये बड़े जो लीडर्स थे, सुप्रीम लीडर्स थे या फिर मिलिट्री कमांडर्स। ईरान के बुशर नतांज परमाणु साइट पर हमला किया गया ये पहले हफ्ते में, 28 फरवरी से 6 मार्च तक का बता रहे हैं हम कि कहां पर जो अटैक्स किए गए अमेरिका और इजराइल द्वारा। दूसरा सप्ताह 7 से 13 मार्च को क्या हुआ, ट्रंप ने जीत का दावा किया लेकिन फिर पीछे हट गए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की यह आदत रही है। दूसरे सप्ताह में ही मोस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया ईरान द्वारा, यानी कि उनके ही बेटे को चुना गया अली खामनेई के। ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर हमला किया। देखिए, हमने देखा कि पहले जो युद्ध था वो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में था, लेकिन खाड़ी देश भी इसमें शामिल हो गए। यूएस के सहयोगी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए, जो मिलिट्री बेस से वहां पर अटैक किया गया, कुवैत और सऊदी अरब और जॉर्डन में। ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी भी मारे गए तीसरे हफ्ते में। 14 से 20 मार्च के बीच में जो तीसरा हफ्ता हुआ वहां पर क्या हुआ, ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया गया, खार्क द्वीप पर हमला किया गया, जो सबसे बड़ा जो ऑयल टर्मिनल है ईरान का, वहां पर अटैक किया गया। तीसरे सप्ताह में ही ईरान ने यूएस के F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मारने का दावा किया, जो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट को अटैक किया गया। और तीसरे सप्ताह में क्या हुआ, रास लफान गैस प्लांट पर ईरान का हमला हुआ, जो कि सबसे बड़ा जो गैस प्लांट है वो। और चौथे सप्ताह में क्या हुआ, ईरान के नतांज परमाणु साइट पर हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की आर्मी ने। इजराइल के डिमोना परमाणु साइट पर हमला किया तो ईरान ने क्या पलटवार किया और यहां पर अटैक किया इजराइल के ऊपर। चौथे सप्ताह में क्या हुआ, यूके यूएस के सैन्य ठिकाने डियोगो गार्सिया पर हमला किया, सबसे दूरी पर जाकर अटैक किया ईरान ने, हिंद महासागर में भारत के बेहद करीब। चौथे सप्ताह में क्या हुआ, ट्रंप कर रहे हैं ईरान से बातचीत का दावा, यानी कि अब चौथे हफ्ता जब हो रहा है 21 मार्च से लेकर अब तक, जो कल हमने देखा कि सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, यानी कि युद्ध विराम के लिए हम तैयार हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नीरज, ये आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं और 4 हफ्तों में अब तक क्या कुछ हुआ है ये आपने बताया। 25वां दिन युद्ध का शुरू हो गया है और इस बीच एक बार फिर ईरान की राजधानी बम धमाकों से दहल उठी है। ये बड़ी खबर मिल रही है, यूएस इजराइल ने ईरान पर कई बड़े अटैक किए हैं और ईरान की राजधानी तेहरान में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है, रोशनी उठती हुई नजर आई। देखिए तस्वीरें आप, और तेज धमाकों के साथ आग की लपटें। एयर स्ट्राइक से ईरान की राजधानी तेहरान दहल उठी। तेहरान शहर पर कई हवाई हमले किए गए हैं। 2 तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेहरान में एक साथ कई धमाके होते हैं और तेहरान
लगभग लगातार यहाँ पर जो अटैक्स उनको झेल रहा है और लगातार यहाँ पर सड़कों के बीच में रिहायशी इलाकों में भी जो गड्ढे हैं वो बने हुए नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आई है। लगातार यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर भी जा रहे हैं। लाखों परिवार बेघर भी हो गए हैं, ये भी जानकारी मिली है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार ईरान में बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा कल की अगर हम बात करें तो 1500 से अधिक हो चुका था, 1500 के पार हो चुका था। और अब क्योंकि तेहरान में एक बार फिर से इतने ज्यादा अटैक्स हुए हैं, इतनी एयर स्ट्राइक हुई है, वाकई ये जो भीषण युद्ध है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।